देश के इतिहास में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ी घटना मानी जाती है। 1969 को देश के 14 अहम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद भी भारतीय बैंक सेक्टर में कई बदलाव हुए, लेकिन ये घटना एक तरह से क्रांतिकारी टाइप की थी, जिसने न केवल लोगों की जिंदगी बदल दी बल्कि बैंकों के काम करने का तरीका भी बदल डाला। जब साल 1947 में देश आजाद हुआ था तो देश में बैंकों की भरमार थी, लेकिन देखते ही देखते इनकी संख्या कम होने लगी। केवल 8 साल में यानी साल 1955 आते आते देश के करीब 360 बैंक डूब गए। ये वो दौर था जब बैंकों की हालत खराब थी, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद बैंकिंग सेक्टर की दिशा और दशा दोनों बदलनी शुरू हो गई। इसके बाद बैंकों के विलय का दौर शुरू हुआ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे कारण ये था कि सरकार ने जब बैंकों की कमान अपने हाथ में ली, तब से बैंक के ब्रांचों की बढ़ोतरी हुई। देश के बैंक सब केवल शहर में नहीं बल्कि दूर दराज गाँवों में भी दिखने लगे। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में बढ़ोतरी हुई। शहर से उठकर बैंक गांव देहात की तरफ चल दिए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद कई चीजें स्मूथ तरीके से होने लगी और सबसे खास बात यह है कि बैंक तक जनता की पहुंच बढ़ने लगी। जैसे कि सरकारी बैंक बड़ी तेजी से अपनी को मैनुअल लेजर से कंप्यूटराइजेशन का दौर में लाने में सफल रहे। बैंकों को पूरी स्वायत्तता देने का दौर शुरू हुआ तो बैंकों की कायाकल्प होनी शुरू हुई। सरकारी बैंकों ने वैश्वीकरण के बाद बैंकों के शेयरों को पब्लिक में बेचने का सफल दौर शुरू किया। बैंकों को बैंकिंग के अलावा दूसरी सेवाओं को देने का दौर शुरू हुआ। जनधन खातों से जनता तक पहुंचने में सरकारी बैंकों की भूमिका, नोटबंदी के दौर में जनता के साथ साथ सरकार का भी साथ निभाना। जुलाई 1969 को देश में बैंक की सिर्फ 8,322 शाखाएं थी। 2023 के आते आते यह आंकड़ा 85,000 को पार कर गया। जानकारों का मानना है कि सरकार इस दौर में अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करती है तो इसका खासा नुकसान हो सकता है। साथ ही जो सामाजिक काम है वो भी प्रभावित हो सकते हैं।